अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है C++ का। आज जो हमने पढ़ना है तो आज जो वो पढ़ेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम प्लस प्रोग्राम C++ के प्रोग्राम का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमने आज स्टार्ट करना है कि हम प्रोग्राम लिखना देखेंगे कि आज तक अब तक हमने बात की है कि हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, क्या क्या काम करते हैं। वो आज हम उसको प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम देखेंगे कि छोटा सा एक प्रोग्राम है कि किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। स्ट्रक्चर होता क्या है, जो हम C++ में कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट के तहत हम प्रोग्राम को लिखते हैं, पहले क्या चीज़ लिखनी है, उसके बाद क्या आना, उसके बाद क्या आना, जो एक सीक्वेंस होती है इंस्ट्रक्शंस की, हदायत की, तो उसे हम उसका स्ट्रक्चर बोलते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मेट है हमारे C प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम के C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। जो पहली चीज़ आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है एक इंस्ट्रक्शन होती है, लाइन होती है को जो आपके जिसमें आपकी प्रोग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन उसकी सेव होती हैं। ये एक लाइब्रेरी होती है, जैसे हमारी लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, बुक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती हैं। इसी तरह से जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये भी सी की एक लाइब्रेरी है। इसमें क्या होता है, जो कोई भी आपने सी प्रोग्राम लिखना है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी उस प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस लाइब्रेरी में आपके मौजूद होती हैं, कि जिसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम देते हैं। इसमें आपके क्या इंक्लूड जो हमारा आ जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में इंक्लूड प्री प्रोसेसर आ जाता है, जो हम इंक्लूड जो उसे हम जब भी आपने कोई भी C++ का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है, मैं कहता हूँ मैंने सी का एक प्रोग्राम लिखना है, 2 नंबर्स को सम करने के लिए प्रोग्राम लिखना है, या मैंने अपना नाम स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए प्रोग्राम लिखना है, या किसी भी तरह का कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए जब भी आपने C++ का प्रोग्राम लिखना है तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा? वो स्टार्ट आपका इंक्लूड प्री प्रोसेसर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो प्रोग्राम में हमारे आता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही आता है। तो वो हमारे उसकी एग्जांपल ये इस तरह से आप लिखते हैं, हैश टैग, यहाँ पे ये हैश टैग से स्टार्ट करना है। हर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने जो स्टार्ट होना है वो हैश टैग से ही स्टार्ट होना है। हैश टैग इंक्लूड भी हर एक में आएगा। इंक्लूड मतलब शामिल करना है, कि आपने शामिल करना है, क्या शामिल करना है अपने प्रोग्राम में, और ये आपने ब्रैकेट्स के दरमियान आपने इसको देना है iostream.h। ये एक लाइब्रेरी है। अब iostream.h क्या है? एक लाइब्रेरी है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपके जो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन जितने भी हैं, कंप्यूटर को जो हमने देना है डाटा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हम कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं? जब कंप्यूटर ने हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, कंप्यूटर हमें कैसे पता चलेगा, या कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं दे रहा हूँ ये मेरी आउटपुट है, मेरी इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है, कौन से जो वर्ड जो हम उसमें अपने प्रोग्राम में जो अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं उनके क्या मीनिंग हैं, जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपकी स्टोर होती है। ये .h इसकी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन होती है, कोई भी जो फाइल हम देखते हैं आपकी कंप्यूटर की या मोबाइल में देखें, कोई भी फाइल हो तो उस फाइल का कोई नाम होता है। आप एक पिक्चर ही बनाते हैं, पिक्चर बनाई, पिक्चर का कोई नाम है, नाम के बाद .jpg लिखा हुआ आएगा पिक्चर के साथ। कोई आपकी वीडियो फाइल है .mp4 लिखा आएगा, आपकी कोई ऑडियो फाइल है .mp3 लिखा आएगा। ये जो डॉट के बाद लिखा होता है, जो इसकी एक्सटेंशन होती है, ये बता रही होती है चीज़ के किस कौन सी टाइप की फ़ाइल है। इसी तरह से ये जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो .h आती है, हर एक के साथ .h लगेगा। तो ये आपके हर एक प्रोग्राम के स्टार्ट पे ये शामिल होना है, मस्ट है। अगर आप इसको शामिल नहीं करते, आप इसके बगैर प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम तो आप लिख लेंगे, लेकिन जब कंप्यूटर ने उसको कंपाइल करना है, प्रोसेसर ने कंपाइल करना है, तो उसको तो नहीं पता चलेगा कि ये जो मैं इसमें वर्डिंग यूज़ हुई है इनके क्या मतलब हैं, क्या मीनिंग है, ये वर्ड है इसका क्या मतलब आ रहा है। बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत सारे सिंबल यूज़ करते हैं। कंप्यूटर को तो वैसे कुछ नहीं पता, कंप्यूटर को तो सारा का सारा बताना पड़ता है। तो ये इसलिए ये इसका उसमें इंक्लूड होना लाजमी है। इसी तरह से एक इंक्लूड math.h हम शामिल कर सकते हैं। ये भी एक लाइब्रेरी है। अगर आपने मैथ के प्रोग्राम लिखना है, मैथ के कोई फंक्शंस परफॉर्म करने, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं सी का जिसमें आपने मैथ के फंक्शन परफॉर्म करने, आपने पाई को यूज़ करना है, ठीक है, आपने और इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करनी हैं, जो आप फार्मूलाज वगैरह यूज़ करने हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आपने प्रोग्राम लिखना है इंक्लूड iostream.h तो लिखना ही लिखना है। iostream.h तो आपने लिखना ही लिखना है।
अगर आप मैथ के कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं मैथ का एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैथ का प्रोग्राम उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मैथ की यूज़ करनी, मैथ के सिंबल यूज़ होंगे, मैथ की इक्वेशन यूज़ होंगी बहुत सारी, तो उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम को कहाँ से मिलेगी। मैंने पाई यूज़ करनी है, मैं जस्ट पाई लिख देता हूँ, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपकी जो प्रोग्राम में ये जो पाई लिखा है इसकी वैल्यू कहाँ पे, इस तरह से ये चीज़ें आपने कहाँ से उसको मिलेंगी। यहाँ पे मैं कहता हूँ math.h मैं एक लाइब्रेरी इसके साथ ऐड कर दूंगा। ये मेरा प्री प्रोसेसर एक और डायरेक्टर मैंने ऐड कर दिया। जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है इंक्लूड iostream.h लाजमी तौर पे हर प्रोग्राम के स्टार्ट पे लिखना लाजमी है। जब भी आपने C++ का प्रोग्राम लिखना है, अब आगे हमने प्रोग्राम ही बहुत सारे लिखने हैं, प्रोग्राम ही करेंगे, तो उसमें जब भी प्रोग्राम लिखना है यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा। अगर आपने देखा कि आप मैथ का प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब मैं कहता हूँ मैं मैथ का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा math.h भी एक ऐड कर दूँगा। आप ये कोई आपके पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपने जस्ट इंक्लूड iostream.h ही ऐड करना है, आप उसके अलावा जितनी जो जिसकी भी आपको ज़रूरत पड़े वो आप यहाँ पर लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं। प्रोग्राम वहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी की सारी फिर ऑटोमेटिकली उठा के उसको कंपाइल आपके प्रोग्राम को कर देगा। उसके बाद हमारा हेडर फाइल यही आपकी हेडर फाइल ही होती है। ये जो आप जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये आपका हेडर फाइल ही है। जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा आ जाता है हेडर फाइल आ जाता है। हेडर फाइल का सिंटैक्स क्या है, हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल का नेम। यहाँ पे हेडर फाइल का नेम कोई भी हो सकता है, वो iostream.h है, math.h है, conio.h है, studio.h है। ये बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो आप अपने प्रोग्राम में C++ के प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको इस तरह से डबल कॉमास के अंदर भी लिख सकते हैं। ये दो मेथड हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप हेडर फाइल को जिस मर्जी मेथड से लिखें वो उसको रीड कर लेगा, उसको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इससे उसको मिल जाएंगी। ये दो मेथड आ जाएंगे। आप डबल कॉमा में लिख सकते हैं, आप इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर भी उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन आपका क्या आएगा, यहाँ से अब आपने ये तो हेडर फाइल ऐड कर दी। हर प्रोग्राम में हेडर फाइल का ऐड होना मस्ट है। ऐड हो गई। ऐड होने के बाद अब उसको बताना है कि मेरा मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जो मैंने अपना काम करना है, जो मैंने अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, कंप्यूटर से जो भी मैंने काम करवाना है वो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जहाँ से आपने कंप्यूटर को बताना है, कंप्यूटर को फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि कंप्यूटर को हर चीज़ बतानी पड़ती है, वो खुद से कुछ नहीं करता। ये उसको हम क्या करेंगे, बताना है। तो वो उस मेन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, हम हर प्रोग्राम में C का कोई भी प्रोग्राम है, वाइड मेन और ये ब्रैकेट्स ये लाजमी तौर पे शामिल होगा हर प्रोग्राम के स्टार्ट पे। हेडर फाइल देने के बाद वाइड मेन और ब्रैकेट्स ये इतना ये लाइन ये आपका मेन फंक्शन हमारा आ जाता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अब कंप्यूटर को पता चल जाएगा। अगर आप मेन फंक्शन अपने प्रोग्राम में ऐड नहीं करते तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना था, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो उसको पता नहीं चलेगा। तो ये वाइड मेन यहाँ से ब्रैकेट्स आपका ये बता रहा है कि आपका मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे इसके बाद करली ब्रेसेस आ जाती हैं। ये आपकी जिसे आप दरमियानी ब्रैकेट्स भी हम बोलते हैं, ये करली ब्रेसेस आ गई हैं। यहाँ से ये बता रहा है कि अब जो आपने प्रोग्राम में लिखना है, जो आपकी स्टेटमेंट्स जो भी आपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है, कंप्यूटर से जो भी आपने काम करवाना है वो इसके अंदर होगा। ये करली ब्रेसेस ये स्टार्ट और एंड, आपने स्टार्ट भी लाजमी तौर पे करनी है और एंड भी करनी है। स्टार्ट करनी है वाइड मेन के बाद स्टार्ट करके, उसके बाद जो भी आपने कंप्यूटर से करवाना है, आपने अपना नेम प्रिंट करवाना है, आपने और कोई भी दो नंबर्स को सम करवाना है, वो सारे का सारा इन करली ब्रेसेस के दरमियान ही आपका सारा काम आएगा। इसके अंदर काम करेंगे सारे का सारा। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, यहाँ पे उस मेन फंक्शन की बॉडी आ जाएगी, जितना भी आपकी जो भी स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करवानी है। और प्रोग्राम जहाँ पे आपका जाके एंड हो जाए, आपने कहा सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिख रही हैं, तो उसके बाद आपने ये करली ब्रेसेस को बंद कर देना है। तो ये बताएगा उसको कि आप मेरा यहाँ पर प्रोग्राम क्लोज हो गया है। उसके बाद सी स्टेटमेंट आ जाएंगे, जो इसके अंदर आपकी स्टेटमेंट्स आएंगी। इसके अंदर स्टेटमेंट्स आएंगी। आप मैं इसका एग्जांपल एक हमने लिखी हुई है, मैंने कि एक प्रोग्राम मैंने जस्ट एक वर्ड प्रिंट करवाना है, वेलकम टू C++। कंप्यूटर पे की स्क्रीन पे मैं कहता हूँ ये वर्ड प्रिंट हो जाए, तो ये इसको प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पे तो मुझे ये इतना प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेरा एक C++ का सिंपल बिल्कुल फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है कि आपने कंप्यूटर में जब भी अपने प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे आप, टर्बो C++, दो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं C++ इसके प्रोग्राम लिखने के लिए। आप टर्बो C++ भी यूज़ कर सकते हैं। हम टर्बो
टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, या आप डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। दोनों पे काम होगा, दोनों बिल्कुल सेम काम ही करते हैं कि ये आप सॉफ्टवेयर है हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें हम इस तरह से ये प्रोग्राम लिखते हैं। ये उसको लिखने के बाद हम कंपाइल करते हैं, तो आगे जाके लेक्चर्स में हम इसको भी डिस्कस करेंगे किस तरह से प्रोग्राम लिखना है, तो आपको लिख के दिखाएंगे सारे के सारे प्रोग्राम्स। तो यहाँ से आ जाएंगे हमारा हैश टैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम डाटा, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गया, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गया, ये हर प्रोग्राम में लिखना मस्ट है। दोबारा से बता रहा हूँ कि ये इस तरह से लिखना है, इसके बाद कोई कॉमा, कोई ब्रैकेट्स, कोई कुछ नहीं लिखनी, ये सेम इसी तरह से जैसे ये लिखा हुआ है हर प्रोग्राम में आपने इसको ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करेंगे उसको जितनी भी इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी यहाँ से उसको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। ये लिखने के बाद मेन फंक्शन भी आपको बताया, मेन फंक्शन जहाँ से कंप्यूटर को हमने बताना है कि अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वो क्या है, वाइड मेन, इस तरह से ब्रैकेट्स, ये भी सेम इसी तरह से आपने लिखना है। वाइड स्पेस मेन स्पेस देके उसके बाद स्पेस के बगैर लिखते हैं, तो उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगा दें, वाइड स्पेस मेन, और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट्स ये आपने लगा देनी है। और ये आप हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा कि यहाँ से कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अब ये लिखने के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट किया तो अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप क्या करें, कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करें और एंड भी करें, और उनके दरमियान स्पेस बना के एंटर का बटन प्रेस करके जगह बनाएं, और उसके अंदर आप अपना प्रोग्राम लिखते रहें, ताकि अगर आप ये भूल ना जाएँ कि आपने इसको क्लोज भी करना था। अगर आप वैसे याद रख सकते हैं तो पहले इसको स्टार्ट करें, स्टार्ट करना मस्ट है, और प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने प्रिंट करवाना है वो लिखें। लिखने के बाद इस कर्ली ब्रेसेस को आपने क्लोज भी करना है। एक और चीज़ याद रखनी है कि ये आपका ये प्रोग्राम हमारी बॉडी आ जाती है, ये प्रोग्राम बॉडी है, और इसके अंदर जो भी है ये सी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ये प्रोग्राम बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, जितनी भी आपने काम करवाने हैं, कोई भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो उसको एंड पे आपने ये एक सेमी कॉलन होता है हमारा, ये इस पे आपने लाजमी तौर पे क्लोज़ करना है। या भी इनके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है हर लाइन के एंड पे ये लगाना लाजमी। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो वो आपका एरर देगा कि आपकी यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, कि आपके प्रोग्राम में एरर है। जब आप प्रोग्राम चलाएंगे आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, वो एरर दे देगा। क्यों ये लगाते हैं, ये हम असल में प्रोग्राम को बता रहे होते हैं कि मेरी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगर आप मैंने नेक्स्ट कुछ लिखना है तो वो मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो नई स्टेटमेंट होगी, वो कोई और स्टेटमेंट, कोई और काम होगा। ये हम उसको कंप्यूटर को बता रहे होते हैं। अगर आप ये नहीं लगाते तो वो क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट, यहाँ पे मैं कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एक हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ये मैंने लिखा, और ये यहाँ पे मैं नहीं लगाता जी। अगर मैं ये छोड़ देता हूँ क्या होगा, वो इन दोनों को एक ही काउंट करेगा। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे तो लगा देता हूँ ये सेमीकोलन, मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन छोड़ दिया है, वो क्या करेगा, इन दोनों को एक ही काउंट करेगा, और वो ये सारी चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, उसको नहीं पता चलेगा कि ये क्या करना है, वो मिक्सअप हो जाएगा ये सारा कुछ। यहाँ पे हर लाइन के एंड पे मैंने यहाँ पे भी लगाया है ये सेमीकोलन, यहाँ पे भी, इससे उसको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट मेरी एक है, कि एक मैंने वेलकम टू C++ एक लफ्ज़ प्रिंट करना है, और इससे जब ये सेमीकोलन आएगा उसको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये नया एक वर्ल्ड यहाँ पे ये प्रिंट करवाना है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ये उसको बताएगा कि ये स्टेटमेंट आपकी क्लोज हो गई है। इन ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी हर स्टेटमेंट का एंड आपने सेमी कॉलन पे मस्ट करना है। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आ जाएंगे सी आउट जो यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कुछ लेने के लिए। ये जो इसकी सी आउट की भी इन्फॉर्मेशन है कि ये सी आउट लफ्ज़ आउटपुट के लिए ही क्यों यूज़ होता है, ये सारी की सारी उसको इसमें से ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ये हमें नहीं बताना पड़ेगा, हमने जस्ट ये लाइब्रेरी ऐड कर दी और उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी कि ये क्या चीज़ है, सी आउट क्या चीज़ है। सी आउट उसको वहाँ से पता चल जाएगा। हमें पता होना चाहिए वैसे कि ये क्या है, सी आउट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं हम। अगर आपने कंप्यूटर को कुछ देना है तो उसके लिए CN यूज़ करेंगे, वो आगे जाके हम जब इनपुट देंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सी आउट लिखा और ये ब्रैकेट्स लगाएंगे आप, 2 बार लगाने के बाद इसको डबल कॉमा के अंदर आपने लिखना है
जो भी आपने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वेलकम टू सी प्लस प्लस, आपने इसको डबल कॉमास के अंदर लिखना है। डबल कॉमा के अंदर इसलिए लिखना है ताकि उसको पता चले कि ये एक ही मेरी स्टेटमेंट है कि वेलकम टू सी प्लस प्लस, ये एक मेरी स्ट्रिंग, इसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं कि ये मेरी एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसको मैंने प्रिंट करवाना है। तो जब आप ये प्रोग्राम लिख के उसको चलाएँगे तो आपका ये दो चीज़ें वेलकम टू सी प्लस प्लस और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम लिखने के बाद आपने करली ब्रेसेस को एंड किया तो ये बता देगा कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। ये हमारा था स्ट्रक्चर था सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का कि कोई हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको किस तरह से लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जितने भी आगे प्रोग्राम आएंगे तो वो इसी बेस पे होंगे, यही हम टेक्निक यूज़ करते जाएंगे और प्रोग्राम लिखते जाएंगे। अगर आपको उसके फॉर्मेट का पता है कि किस तरह से लिखना है, आपको स्ट्रक्चर आता है बना, स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से पता है तो आप आगे जाके प्रोग्राम इजीली लिख सकते हैं। आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी तो आपकी एंडिंग भी अच्छी होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।